बेबी सिटर वांटेड। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसे केबिन के अंदर किसी आदमी ने बांध के रखा होता है। उस आदमी ने उस लड़की की बॉडी के ऊपर बहुत सारे मार्क भी लगा के रखे थे क्योंकि वो उन मार्क के हिसाब से उसकी बॉडी को काटने वाला था। इसके बाद वो आदमी हथौड़ा लेकर उस लड़की के सर पर मार देता है जिससे उस लड़की की मौत बहुत बुरी तरीके से हो जाती है और इसके बाद वो उस लड़की के टुकड़े कर देता है। खैर सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम एनजी नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसमें उसकी मॉम गॉड से कहती है कि वो उसकी बेटी की रक्षा करे। असल में एनजी एक छोटे से टाउन में रहती थी और वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए टाउन से बाहर जा रही थी। अगले सीन में वो एक हॉस्टल में आ जाती है। जब वो अपने कमरे में आती है तो देखती है कि उसके रूममेट ने काफी ज्यादा गंदगी कर रखी थी। खैर कमरे में एक ही बेड था जिस वजह से एनजी को सोफे पर सोना होगा। वो बाहर आकर अपनी मॉम से बात करती है और कहती है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है। इसके बाद वो अपने कमरे में आकर अपने सोफे पर ही सो जाती है। अगले दिन जब वो अपने रूममेट के साथ क्लासरूम में जाती है तो उसे वहाँ पर कई सारे पोस्टर लगे हुए दिखाई देते हैं। उसमें से एक पोस्टर उस मिसिंग लड़की का होता है जिसे हम मूवी की शुरुआत में देख चुके हैं। इसके बाद एनजी अपने रूममेट से रेबिका के बारे में पूछने लगती है जिसके बाद वो बताती है कि ये लड़की कुछ टाइम पहले ही यहाँ से गायब हुई थी। हो सकता है कि ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ से चली गई हो। तभी एनजी को वहाँ पर एक वैकेंसी दिखती है जिसमें बेबी सिटर की जरूरत होती है और वो उस पोस्टर से कॉन्टेक्ट नंबर ले लेती है ताकि वो पार्ट टाइम जॉब करके अपनी स्टडी को और अच्छे से कर पाए। इसी बीच हम देखते हैं कि एनजी पर एक आदमी नजर रख रहा है लेकिन एनजी को इस बारे में पता नहीं होता। इसके बाद वो क्लास में पढ़ने के लिए आ जाती है और उसके पीछे पीछे वो आदमी भी वहाँ पर आ जाता है और उसे देखने लगता है। एनजी पीछे मुड़कर देखती है कि एक आदमी उस पर नजर रख रहा है जिस वजह से वो बहुत ज्यादा डर जाती है लेकिन कुछ टाइम बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है। इसी बीच हम क्लास में देखते हैं कि एक टीचर उन्हें एक पिक्चर के बारे में बता रहा होता है कि कैसे डेविल के द्वारा बनाए गए डीमन गरीब बच्चों के ऊपर अटैक करके उनसे अपना काम करवाते थे। वो आगे बताता है कि कैसे डीमन को चर्च के फादर के द्वारा ही मारा जा सकता है। खैर अगले सीन में एनजी उस नंबर पर कॉल करती है और बेबी सिटिंग के बारे में पूछने लगती है और वो उसे अपने घर पर बुला लेते हैं। रास्ते में एनजी देखती है कि कोई कार उसका पीछा कर रही है लेकिन बाद में वहाँ पर उसे कोई नहीं दिखाई देता। थोड़ी देर में वो उस घर पर पहुंच जाती है जहाँ उसे एक कपल दिखाई देता है जिनका नाम जिम और वायलेट था। उनका एक बेटा सेम होता है और उसी की देखभाल एनजी को अब करनी होगी। हमें पता चलता है कि सेम हमेशा काउबॉय के कपड़े पहने रहता है और अपने सर के ऊपर से केप कभी नहीं उतारता। इसके बाद वो एनजी को अपने घर के अंदर लेके आते हैं और बताते हैं कि हम फ्राइडे नाइट को कहीं जाने वाले हैं जिस वजह से उसे रात में सेम के साथ रुकना होगा। एनजी देखती है कि सेम उसे काफी टाइम से घूरे जा रहा है लेकिन वो इस बात को इग्नोर कर देती है। खैर एनजी अपनी जॉब पक्की कर लेती है और हॉस्टल की तरफ जाने लगती है। तभी उसे रास्ते में रिक नाम का एक लड़का मिलता है जो उसके पास वाली बिल्डिंग में रहता है। वो एनजी से बात करने की कोशिश करता है लेकिन एनजी वहाँ नहीं रुकती और अपने कमरे में आ जाती है जहाँ उसकी रूममेट अपने बॉयफ्रेंड के साथ ड्रिंक कर रही थी। ये देखकर वो उसे कुछ नहीं कहती और वहाँ से बाहर आ जाती है। वहाँ फिर से उसे वही आदमी मिलता है जो उस पर नजर रख रहा था। इसके बाद एनजी उससे बचकर एक चर्च के अंदर आ जाती है और जब वो यहाँ से जा रही होती है तब उसे रास्ते में रिक मिलता है और उससे बात करने लगता है और बताता है कि मैं काफी सालों तक कैथोलिक स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ जिस वजह से वो हर संडे चर्च में आता है। इसके बाद दोनों एक शॉप में आकर कुछ टाइम साथ में बिताते हैं। अगली सुबह एनजी को अपने रूम के बाहर रेबिका का मिसिंग पोस्टर लगा हुआ दिखाई देता है। ये देखकर वो जल्दी से पुलिस स्टेशन आ जाती है और उन्हें इसके बारे में बताने लगती है। पुलिस को समझ नहीं आ रहा होता कि कोई कैसे एक मिसिंग लड़की का पोस्टर किसी के रूम के बाहर लगा सकता है। खैर ऑफिसर उसे नंबर देता है और कोई भी परेशानी होने पर उसे कॉल करने के लिए बोलता है। अब रात में एनजी को जिम के यहाँ जाना होता है लेकिन उसकी गाड़ी बीच रास्ते में ही खराब हो जाती है और वो स्टार्ट नहीं होती। तभी यहाँ पर रिक आ जाता है और एनजी उसे लिफ्ट मांगने लगती है। इसके बाद रिक उसे लेकर जिम के घर पर ड्रॉप कर देता है। जिम रिक को देखकर एनजी से उसके बारे में पूछने लगता है जिस पर एनजी उसे बताती है कि वो केवल उसका एक अच्छा फ्रेंड है। आज फ्राइडे नाइट होती है जिस वजह से जिम और वायलेट को वहाँ से बाहर जाना था। वो उसे सब बात समझा देती है कि जब सेम अपनी नींद से जागे और खाना मांगे तो उसे उसकी डाइट का ही खाना देना ना कि कुछ और। इसके बाद वो दोनों अपने घर से निकल जाते हैं। अब एनजी अपना टाइम स्पेंड करने के लिए बुक पढ़ने लगती है। तभी अचानक से ऊपर के कमरे की लाइट चली जाती है। वो उसे इग्नोर करके अपने लिए कॉफी बनाने के लिए चली जाती है। इसके बाद वो रिक को कॉल करती है और उसे कहती है कि वो सुबह उसे लेने ना आए क्योंकि जिम उसे खुद हॉस्टल तक ड्रॉप कर देगा। अब रिक उसे बता देता है कि उसने उसकी कार को ठीक कर दिया है। अब एनजी जैसे ही कॉल काट कर फोन रखती है तुरंत दूसरी कॉल आ जाती है। एनजी फोन उठाती है लेकिन उसे दूसरी तरफ से किसी की आवाज नहीं आती। इसके बाद वो फोन रख देती है लेकिन तभी उसे दूसरी और कॉल आती है और इस बार भी कोई नहीं बोलता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसे वही आदमी कॉल कर रहा है जो उस पर नजर रखता है। तभी एनजी घबराने लगती है और रिक को कॉल कर पूछती है कि क्या वो फोन कर रहा था और वो साफ मना कर देता है कि उसने कॉल से नहीं की। इसके बाद हम देखते हैं कि वो आदमी उसका पीछा करते हुए घर के बाहर आ गया है। एनजी को लगता है कि शायद घर में कोई घुस आया है लेकिन उसे वहाँ पर सेम मिलता है। वो एनजी से कहता है कि वो बहुत भूखा है। इसके बाद एनजी उसे उसका खाना देने लगती है। वो देखती है कि वो जो खाना खाता है वो मीट था। खैर वो उसे वो मीट
मीट गर्म करके सर्व कर देती है। तभी वो देखती है कि सेम मीट को चम्मच से नहीं बल्कि हाथों से खा रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि घर के बाहर वाले आदमी ने घर के बाहर से सभी दरवाजों को बंद कर दिए हैं। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और सेम को किचन में रहने का बोलकर खुद पुलिस को कॉल करने के लिए चली जाती है। वो पुलिस को कॉल करती है और बताती है कि कोई घर के बाहर है। पुलिस उसे कहता है कि वो जल्दी से वहाँ पर आ रहे हैं, तब तक वो शांत रहे। इसके बाद वो किचन में आकर देखती है कि सेम अपनी जगह से गायब है। जिसके बाद वो उसे ढूंढने लगती है। वो घर में उसे हर जगह चेक करती है लेकिन वो उसे नहीं मिलता। ये देखकर वो काफी परेशान होकर कहती है कि सेम छिपना बंद करो और अपने कमरे में जाकर सो जाओ, लेकिन तब भी सेम उसके सामने नहीं आता। इन सभी बातों से परेशान होकर एंजी रिक को कॉल करती है और तुरंत अपने पास आने को कहती है। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं लेकिन तभी रिक को पीछे से एक गाड़ी वाला परेशान करने लगता है। इधर एंजी देखती है कि वो आदमी घर के अंदर घुस आया है, जिस वजह से वो उससे छिप जाती है। वो आदमी ऊपर जाकर चेक करने लगता है लेकिन तभी एंजी अपने बचाव के लिए वेपन ढूंढने लगती है। इसी बीच हम उस आदमी का चेहरा देखते हैं जिस पर काफी ज्यादा कट लगे हुए थे और उसके हाथ में एक एंटीक चाकू भी है। तभी एंजी को वहाँ पर सेम दिखाई देता है जिसे वो भागने के लिए बोलती है। उसकी आवाज सुनकर वो आदमी नीचे आ जाता है और एंजी को पकड़ने लगता है। फिर वो किसी तरह एक गुलदस्ता उठाकर उसके सर पर मारकर उसे बेहोश कर देती है। इसके बाद वो सेम के पास आती है और उसे यहाँ से चलने के लिए बोलती है। अब वो चीप के पास आती है तो उसे याद आता है कि वो अपनी चाबी घर में ही भूल आई है, जिस वजह से वो चाबी लेने के लिए घर में आ जाती है। तभी वो आदमी उठ जाता है और सेम की तरफ मारने के लिए आगे बढ़ता है। हम देखते हैं कि वो आदमी सेम को डेविल कह के बुला रहा है। वो सेम को पकड़कर उसका गला दबाने लगता है। इसके बाद एंजी एक गोल्फ स्टिक से उस पर अटैक करके उसे बेहोश कर देती है। तभी वो देखती है कि वो आदमी का पहनावा एक चर्च के फादर की तरह है, जिससे वो शौक होती है कि कैसे एक फादर बच्चे को मारना चाहेगा। खैर वो सेम की तरफ देखती है तो उसके सर पर उसे 2 सींग दिखाई देते हैं। जब एंजी उसे टच करके देखती है तो उसे पता चलता है कि ये सींग असली है और सेम एक डेविल है। इसी वजह से वो फादर उसे चाकू से मारने के लिए आया था। अब सेम एंजी से कहता है कि वो बहुत भूखा है। ये सुनकर एंजी बहुत डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। तभी यहाँ जिम और वायलेट पहुँच जाते हैं। जिम फादर को देख के कहता है कि उसे तो उसने रोमानिया में मार दिया था, फिर ये जिंदा कैसे बच गया। इसी बीच फादर उठने की कोशिश करता है लेकिन जिन उसका गला काट के उसे फिर से मार देता है ताकि अब वो फिर से जिंदा ना हो पाए। इसके बाद वो एंजी के पास आता है और कहता है कि वो यहाँ से नहीं जा सकती। वो उसे पंच मारकर बेहोश कर देता है और उसे ले जाकर केबिन में बांध देता है। अब जिम वायलेट से कहता है कि हमें इस जगह को छोड़कर यहाँ से जाना होगा क्योंकि अब धीरे धीरे सबको सेम के बारे में पता लग रहा है, इसीलिए हमें आज रात ही यहाँ से निकलना होगा। तब वायलेट उसे कहती है कि सेम के लिए खाना पैक कर लो। तब जिम कहता है कि वो इस बात की चिंता न करे क्योंकि वो शहर से एक लड़की को किडनैप करके लाया है। इसके बाद वो उस लड़की को गाड़ी में से निकाल लेता है और केबिन में जाकर एक टेबल पर उसे लेटा देता है। एंजी भी यहाँ होती है और ये सब देखकर वो रोने लगती है। फिर जिम उसे सब कुछ सच सच बताता है कि सेम एक डेविल का बेटा है और वो सिर्फ फीमेल का ही मीट खाना पसंद करता है। वो आगे बताता है कि वो आज पहली बार किसी को काटते हुए केबिन में बात कर रहा है क्योंकि आज से पहले केबिन में उसने अकेले ही लड़कियों को काटा है। वो उसे रेबिका के बारे में भी बताता है कि उसी ने उसे काट कर सेम को खिला दिया। इसके बाद जिम उस लेटी हुई लड़की के कपड़े उतार कर उस पर मार्क बना देता है। अब कुछ टाइम बाद जिम एक हथौड़ा लेकर उसके सिर पर अटैक करने लगता है। इसे देखकर एंजी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और चिल्लाने लगती है। इसके बाद जिम उसके पास जाता है और उसे ये सब देखने के लिए कहता है। इसके बाद जिम उस लड़की के पास आकर उसके सिर पर हथौड़े से अटैक करता है जिस कारण से वो लड़की तुरंत ही मर जाती है और उसने रेबेका को भी इसी तरह मारा था। अब वो उस लड़की को एक हुक में अटका देता है और उस लड़की के छोटे छोटे टुकड़े कर पैकेट में पैक करने लगता है। इसके बाद वो एंजी के पास हथौड़ा लेकर आता है और उस पर अटैक करने ही वाला होता है लेकिन तभी घर के बाहर पुलिस की गाड़ी आ जाती है जिसकी आवाज सुनकर वो रुक जाता है। फिर वो बाहर जाता है और वो ऑफिसर उससे एंजी के बारे में पूछने लगता है। तब जिम बताता है कि वो लड़की यहाँ से कुछ टाइम पहले ही निकल चुकी है। ये सुनकर ऑफिसर को उनके ऊपर शक होने लगता है लेकिन वो कुछ नहीं कहता और यहाँ से जाने लगता है। जाते वक्त वो जिम के गाड़ी नंबर प्लेट को नोटिस करता है। उसकी गाड़ी का नंबर इस शहर का नहीं था। आगे कुछ दूर जाने के बाद वो अपनी टीम को उस गाड़ी का नंबर देकर उसकी जानकारी लेने लगता है। इधर वायलेट को पता चल जाता है कि उस ऑफिसर को हम पर शक हो गया है, जिस पर जिम कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और अब वो एंजी को मारने के लिए जा रहा है। इसी बीच एंजी को केबिन में एक चाकू मिल जाता है जिसकी मदद से वो अपने हाथों को खोल लेती है। जब जिम यहाँ आता है तो वो उसी चाकू को उसके पैर में घुसा देती है और मौका पाकर यहाँ से भागने लगती है। वो भागकर एक पेड़ के पीछे छुप जाती है जहाँ पर उसे रिक मिलता है। खैर एंजी उसे मरा समझकर दूसरी जगह चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि रिक की आंखें हिल रही है। इधर एंजी उसके घर से दूर भागने लगती है लेकिन जिम उसे देख लेता है और अपनी बाइक से उसका पीछा करने
करने लगता है। वो उस पर अटैक करके फिर से उसे बेहोश कर देता है और उसे उठाकर केबिन में ले आता है और उसके पैर में हुक लगाकर उसे उल्टा लटकाने लगता है ताकि वो उसे आसानी से मार सके। लेकिन तभी वहाँ पर वो ऑफिसर आ जाता है और उस पर गन पॉइंट करके उसे सिलेंडर करने के लिए बोलता है। वो उसे बांध ही रहा होता है, लेकिन तभी पीछे से वायलेट आकर कुल्हाड़ी से उसके ऊपर अटैक कर देती है। इसी बीच एनजी ऑफिसर की गन उठा लेती है और वायलेट को शूट करके मार देती है। इसके बाद वो जिम को भी शूट करके मार डालती है। अब ऑफिसर उसे लेकर कार में आ जाता है और यहाँ से चलने के लिए कहता है, लेकिन एनजी जाने के लिए मना करती है क्योंकि वो डेविल यानी कि सैम अभी भी जिंदा था। तभी यहाँ सैम आ जाता है और चाकू की मदद से ऑफिसर को मार देता है। फिर वो एनजी की तरफ बढ़ता है और उसे कहता है कि उसे भूख लग रही है। वो जल्दी से भागकर केबिन में आ जाती है और दरवाजे को बंद कर लेती है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि सैम अंदर आ जाता है। एनजी वहाँ रखी मीट के पैकेट उसे देने लगती है, लेकिन सैम तो उसके पीछे ही लगा था। इसी बीच एनजी देखती है कि वो हुक सैम के पैर में फंस गया है, इसलिए वो जल्दी से रस्सी खींचकर सैम को उल्टा लटका देती है और बाद में उस पर रोड से अटैक कर उसे मार डालती है। अब सुबह हो चुकी थी, इसलिए एनजी कार को लेकर यहाँ से जाने लगती है, लेकिन कार उससे ड्राइव नहीं होती। तभी पुलिस यहाँ पर आती है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा देती है। जब एनजी को होश आता है तो उसके सामने रिक होता है जो कि बिल्कुल ठीक था। एनजी ये देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। तभी एक ऑफिसर वहाँ पर आता है और उनसे सवाल करने लगता है। वो उन्हें बताता है कि उन्हें उस घर से कपल, लेकिन कहीं भी उन्हें उस बच्चे की डेड बॉडी नहीं मिली, जिसका मतलब था कि सैम अभी भी जिंदा है। एनजी ये खबर सुनकर शॉक होती है क्योंकि उसी ने उसे मारा था। तभी यहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है और उसे शांत कराती है। दूसरी तरफ हम एक कपल को देखते हैं जो कि बेबी सिटर वांटेड का एक पोस्टर लगा रहे होते हैं और उनका बेटा कोई और नहीं बल्कि सैम ही होता है। इससे हम समझ पाते हैं कि यह डेविल कभी मर नहीं सकता और एक कपल के पास जाकर उन पर काबू कर अपना काम निकलवाता है। इसलिए वो कपल डेविल का गुलाम बनकर लड़कियों को मारकर इसे मीट खिलाते थे और हमें ये भी पता चलता है कि वो फादर सैम को ही मारने के लिए आया था। कहानी के लास्ट में हम देखते हैं कि एनजी रिक के साथ उसी घर के पास में आई है और वहाँ से एंटीक चाकू लेकर जाने लगती है, यानी अभी भी वो सैम के पीछे है। और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।